सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के गंजबासौदा में चंद्रप्रभु जिनालय कॉलोनी में रहने वाली अस्वस्थ जैन दादी माँ जी को एक किन्नर बहन ने दिया एक जैन आर्य का माताजी की तरह संबोधन। किन्नर बहन के जैन धर्म के प्रति ज्ञान को देखकर आप भी होंगे आश्चर्यचकित और रह जाएंगे दंग। लीजिए देखिए। उसको यहीं बिठा ली ना भाभी जी भैया, यहीं यहीं बिठा लो यहीं पे। होती दे उद्भूति भीषण जलोदर भारे भोगनाश पंकज रजो मृत देख देहा मध्या भवन्ति मकर भजतुल्य रूपा बस रहने दो। मन से, वचन से, काय से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंच इंद्रिय किसी जीव को छेदा हो, वेदा हो, सताया हो और अपन दोनों का अशुभ कर्म का उदय है कि अपन भगवान का भी शिव शांति धारा नहीं कर सकते। ऐसी भावना भावना कि अगले भाव में पुरुष बन के भी रखता अपना पीछे कमंडल लेना। इस भाव में आके हमने ऐसे अशुभ कर्म का उदय है, इतना तीव्र अशुभ कर्म का उदय है कि हमें भी चारों तरफ से सफलता नहीं मिल रही और आपका भी ऐसा अशुभ कर्म का उदय है कि देह तब बेकार हो गया। किसी मन में किसी के लिए वो नहीं रखना कोई बुराई। अगर किसी बहू बेटे के बारे में बुरा वचन भी आया तो कहना हे भगवान हमारी ऐसी मति करो, इतना संयम दो, इतना संयम दो कि अगले भाव में भी मैं जैनी बनूं, अच्छे कुल में जन्म लूं और अगर स्त्रीलिंग मिलता है तो आर्य का बनूं और पुरुष लिंग मिलता है तो मुनि बनूं। ये भावना भाना और 24 घंटे ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या की जाप करो। इतना पुण्य कर्म का उदय बने कि आप अच्छे हो जाओ। हम चाहे मर जाए, हमारा कोई फायदा नहीं है इस धरती पे जीने का, मगर आपका शुभ कर्म का उदय दूर मैं यही भावना बांटती हूँ। और अब पिछले भाव में भी मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ बेटी या तुम्हारी कोई भी तो इस घर में आ जाए हूँ तो कोई निमित्त से आई हूँ। तो अगर मैंने भी कोई पाप किया हो, आपसे कुछ गलत बोल दिया हो या आपको कुछ किया हो पिछले भाव में तो मुझे क्षमा करना है। ये जी मुझे क्षमा करना, मैं उत्तम क्षमा मांग। मम्मी उत्तम क्षमा बोलो तुम भी। मम्मी बोल दो उत्तम क्षमा। काहे से मेरे माँ बाप नहीं है, मैं बहुत अशुभ कर्म की, मुझे माफ करना मम्मी अगर मैंने कोई गलती करी हो तुमसे। और हो सकता मैं तुम्हारी बेटी हूँ या कोई हूँ इस भाव में आई हूँ, मगर मेरा लिंग जैन कुल मिला, मगर जैन कुल में वो नहीं कर सकती जो करना है। मम्मी मुझे क्षमा करना, उत्तम क्षमा। तुम्हारे मन से वचन से मैं एक बार बोल दो उत्तम क्षमा। जय जैन बोलो। मम्मी जय जैन उत्तम क्षमा बोलो। उत्तम क्षमा बोलो। आचार्य श्री समय सागर महामुनि राज की जय, सुधा सागर महामुनि राज की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलो समय सार ग्रंथ की जय, तत्वासु ग्रंथ की जय, रतन श्राविका ग्रंथ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अंची पूजी मन्नामी नमस्कार तो खखो खखो विलास विमनम शिवाय मनम जिनगुण संपत्ति उद्यम चिरिया पूर्वाचारणम सकल चाटम महापूजा वर्णास्ता तव से सिद्ध भक्ति कायसम कर्विनम। कायेश्वर कर लो और रात्रि की भोजन का त्याग और पानी का भी नियम लो कि हम रात में पानी भी नहीं पिएंगे। हे भगवान अगर मेरे रात में प्राण जाते तो मेरे चारों टाइप का अन्न का त्याग है, जल का भी त्याग है। अगर इस बीच में मेरी देह जाती है तो मैं आपके चरण कमलों में मेरा समाधि मरण हूँ। दिन भर का जिनवाणी स्तुति करा करो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरे शरणागत सो पावे सुख चैन। धर्म करत संसार सो धर्म करत निर्माण, नया धर्म पानो सदा यही मोक्ष का वन। बस इतनी सद्बुद्धि रखना, सबसे किसी से भी कोई बैर नहीं रखना अपन को।
अपन दोनों शुभ कर्म के भाग्य जी, सब पुण्य कर्म का उदय है कि जी भगवान को छू सकते, अभिषेक शांति अपन दोनों का शुभ कर्म का उदय कि अपन देव दर्शन कर सकते। और यही सोचना कि भगवान हमने किसी जीव को पूर्व भाव में कुछ किया हो तो हम ऐसी देह क्यों दे। उद्भूत भीषण जलोधर बाहर ढूंढना, एक गुंडकी का श्रेणी में छना पानी लेके छिंगली से 16 के कपड़े पहन के वो पानी लौंग में रख के डेली पिलाओ वही पानी। सब लोग बैठ के छिंगली डाल लेना घड़े में और उद्भूत भीषण 4500 का पढ़ के और वो पानी में रोज पिलाना, और वो कम हो जाए उसी में छना पानी फिर डाल देना। और छना ही पानी पीना, अपन को अनछना पानी नहीं पीना। इनसे कह देना हमें अनछना नहीं दो, 48 मिनट की मर्यादा वाला ही देना, उससे ज्यादा मर्यादा का मत पीना। बिल छानी का लेना, डबल बिल छानी का। और यही भावना भाव कि महावीर विहार में मुनि श्री संभव साहब महाराज जी विराजमान है, उनके निरंतर आहार होए। इस जम्मूदीन में जितने मुनि आरिका सबके निरंतर आहार होए। और यहीं से भावना भाव कि हम भी एक गिरास दे रहे मन वचन काय से, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जब शुद्ध है। स्तुति पढ़ा करो कि हमने आहार दे लिए। भावना भाया करो कि भगवान अगले भाव में भी हमें जैन को मिले और हमारी ये देह नहीं हो, हमें अच्छी देह मिले, पहला सुख निरोगी का। बस ये क्षमा वाणी मांगती हूँ और मुझे भी माफ करना किसी भाव में मैंने कुछ गलत कहा हो। इस भाव में हमें भी ऐसा लिंग मिला तो हमें क्षमा करना। मैं भी दिल से उत्तम क्षमा बारंबार उत्तम क्षमा, मन से वचन से काय से, और आप सभी से उत्तम क्षमा अगर हमने आपसे कुछ गलत हो। आप जी आए थे तो सब लोग थे तो ही नहीं 8 दिन से, सिर्फ थोड़ा सा दूध और जल चल रहा है। समाधि मरण ले लिया नहीं, समाधि मरण तो नहीं हुआ। तो फिर कोई बात, भावना भाती रहना समाधि मरण की। बस भावना भाना कि समाधि मरण हो हम और अच्छे से हो, और कोई चीज के प्रति किसी के प्रति बुरा मत सोचना। बस यही सोचना मैं अगले भाव में भी जैन को नहीं मिले और हम इतनी विभूति हुए आर के मार्ग जैसे कि हम इंद्र इंद्राणी बने, हम 16 चौका सब करें और खूब धर्म सुनाना। आप लोग सुनाया कहीं बोलते ठीक है। मम्मी उत्तम समाज। भद्रगिरी दिगंबर जैन गुफा मंदिर तीर्थ क्षेत्र हालिंगिली जिला बागलकोट कर्नाटका में पहाड़ी पर स्थित है कई जैन गुफाएं। अब यहाँ स्थित कई गुफाएं लिंगायत लोगों के कब्जे में हैं। इस गुफा में प्रवेश करने का द्वार इतना छोटा है कि लेटकर ही अंदर जा सकते हैं। गुफा के अंदर हजारों चमगादड़ें इधर उधर घूमती नजर आती हैं, मगर इस गुफा की वरगणाएं अति पवित्र और प्रभावशाली हैं। आज से 2300 साल पहले महान आचार्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु महामुनिराज भद्रबाहु जी ने इस पहाड़ी पर गुफाओं में चातुर्मास किया था। जीव दया और शाकाहार के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने वाले सुप्रसिद्ध चिकित्सक पुणे के डॉक्टर श्री कल्याण जी गंगवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस पवित्र भूमि के 3 बार दर्शन किए और गुफा में सामायिक किया। आपने सभी से आह्वान किया है कि आप सभी महानुभाव इस पावन क्षेत्र के दर्शन अवश्य करें। नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। ये गुफा 2300 साल पुरानी है। आचार्य भद्रबाहु जब उत्तर में बहुत भीषण अकाल पड़ा तो दक्षिण की ओर निकल गए, और दक्षिण की ओर निकलने के बाद एक चातुर्मास इस पहाड़ी पर उन्होंने गुजारा। वहाँ के शासनकर्ताओं ने इस पहाड़ी पर 700 गुफाएं बनाई थी जिसमें मुनिराज रहते थे, उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए। आज जिस गुफा में मैं बैठा हूँ ये आचार्य भद्रबाहु की गुफा है। यहाँ पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति जमीन से निकली है, यहाँ चरण है, और यहाँ ब्राह्मी तमिल ब्राह्मी में कई शिलालेख है। ये इसका सबूत देते हैं कि ये गुफाएं आज से 2300 साल पुरानी गुफाएं हैं, जहाँ मुनियों ने तपस्या की थी, सामायिक किया था। इस गुफा की वरगणाएं अत्यंत पवित्र है। आज मैं खुद को धन्य समझता हूँ कि इस गुफा में बैठकर मैं प्रभु का चिंतन कर पाया, सामायिक कर पाया। हे प्रभु, जन्म जन्म मुझे जैन धर्म दे
और एक एक कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की मुझे प्रेरणा दे। हे प्रभु, मैं इस गुफा में बैठकर आपके चरणों में सिर्फ यही विनती करता हूँ कि संलेखनापूर्वक समाधि मरण हो, संलेखनापूर्वक समाधि मरण हो, संलेखनापूर्वक समाधि मरण हो। जबलपुर में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य जैन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग की संध्याकालीन आचार्य भक्ति एवं आरती का लाखा भवन से देखिए अद्भुत दृश्य। दिनांक 31 जुलाई को संपन्न भगवान श्री पारसनाथ जी के मोक्ष कल्याण दिवस पर श्री समेत शिखर जी की पारसनाथ टोंक स्वर्णभद्रपुर के प्रातःकाल के कीजिए दर्शन। स्थित नांदनी के जैन मठ में 33 वर्ष से रह रही हथिनी, जिसका नाम माधुरी है, को पेटा द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कारण बताकर लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अंबानी के गुजरात स्थित वंतारा भेजे जाने पर नांदनी गांव सहित पूरे क्षेत्र का जन जन हुआ भावुक। फूट फूट कर रोए गांव वासी व जैन मठ भट्टारक जिनसेन स्वामी जी। देखिए हथिनी माधुरी को जैन मठ नांदनी से गुजरात के वंतारा भेजे जाने की विदाई का भावुक वीडियो। ये जरा उजड़ पड़ा, बैटरी पड़ा उजड़। हाँ, चला। चला चला वर बरोबर एक बरोबर
क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।